अगर आप अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं तो जुड़िए चेक एंड डायल से। चेक एंड डायल ऑनलाइन बिजनेस डायरेक्टरी। हमारी ऐप चेक एंड डायल को इंस्टॉल करके फ्री में अपने बिजनेस को अपलोड करें। पानीपत व स्मारका के सभी दुकानदारों की जानकारी, नाम व नंबर चेक एंड डायल पर करें सर्च। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 90 530 90 570। Study in UK and Australia without IELTS, very low charges. Excellent visa success rate. Nexen Visa Consultant. 1090 Ram Gopal Street, Bishon Sarup Colony, Panipat. Contact number 9094200484. Subscribe to my channel Voice of Panipat and also press this bell icons. Never miss any new updates. नौकरी के नाम पर और गरीब लड़कियों की इज्जत तार तार करने वाले शहर के सबसे बड़े अमीरजादे और शातिर व्यापारी विकास गर्ग ने जो सबूत पुलिस को सौंपे हैं, उन सबूतों में भी विकास गर्ग खुद ही दोषी है। आज विकास गर्ग का एक झूठ आपको दिखाएंगे। पहले आपको दिखाते हैं विकास गर्ग का वो चेहरा जिसे देखने के लिए पूरा शहर बेचैन था। ये वो है विकास गर्ग। ये शख्स भोली भाली लड़कियों को नौकरी के नाम पर अपने जाल में फंसाता, फिर उसका शोषण करता। इतना ही नहीं, लड़कियों को नशे का आदी बनाकर उसी की अश्लील वीडियो बनाता था। बाद में फिर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर अपना शिकार बनाता। आपको विकास गर्ग का सबसे बड़ा झूठ दिखाने जा रहे हैं। गर्ग इतना शातिर था कि उसने युवती की वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 2015 में कई पन्नों का लेटर लिखवाया, जिसमें 50 से ज्यादा लड़कों के साथ शारीरिक संबंध बनाए जाने की बात लिखी है। गर्ग 2015 से ही लेटर अपने घर पर रख रखा था। अगर युवती गर्ग को ब्लैकमेल करती तो 2015 में गर्ग ने ये लेटर पुलिस को क्यों नहीं सौंपा। 2015 के बाद 2019 तक विकास ने इसका शोषण किया। वॉइस ऑफ पानीपत के पास वो भी कॉपी है जिसमें युवती ने 2 लाख रुपए लेने की बात लिखी है। युवती ने 20,000 रुपए महीना देने की बात भी लिखी है। विकास गर्ग का एक और बड़ा झूठ आपको दिखाते हैं। पुलिस अगर इस झूठ की भी जांच करती है तो विकास यहाँ भी फंस सकता है। जो नंबर विकास ने पुलिस को सौंपा है वो युवती के नाम पर है, लेकिन उसका इस्तेमाल विकास गर्ग ही करता था। उसी नंबर के मैसेज विकास ने पुलिस को प्रोवाइड करवाए हैं, जिस पर युवती द्वारा पैसे मांगने के मैसेज लिखे गए हैं। अगर उस मोबाइल के नंबरों की जाँच हो जाए तो उसमें भी विकास गर्ग फंसता है। गर्ग ने पूरी गेम शातिराना ढंग से खेली। जब से युवती विकास गर्ग के संपर्क में आई तभी से गर्ग उसका इस्तेमाल कर रहा था। युवती को अंदेशा है कि गर्ग उसकी हत्या भी करवा सकता है। आज युवती एक बार फिर मीडिया के सामने आई। विकास गर्ग के खिलाफ पुलिस ने 376 धारा के तहत मामला तो दर्ज कर लिया, लेकिन अभी तक विकास की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। आज इसी को लेकर युवती ने पानीपत में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पूरी मीडिया को बताया कि उसके साथ क्या क्या हुआ। इसके अलावा हम आपको एक्सक्लूसिव कुछ कागजात दिखाने जा रहे हैं, जिसको देखकर शायद पुलिस को जांच बदलनी पड़े, या यूं कहें कि पुलिस के पास वो कागजात मौजूद हैं जिसके आधार पर पुलिस के ऊपर जो है ब्लैकमेलिंग का मामला दर्ज किया गया है। आप हैरान कर देने वाली बात है कि जो कागजात मेरे हाथ में, इस कागजात को मैं आपको दिखाऊंगा नहीं इस कागज में क्या लिखा है, लेकिन इतना जरूर दिखाऊंगा कि दिसंबर 2015 का ये लेटर है। इस लेटर में विकास गर्ग ने बड़े शातिराना ढंग से इस युवती से ये लिखवाया गया है कि 50 से ज़्यादा लोगों ने इसके साथ संबंध बनाए हैं, यानी कि शारीरिक संबंध बनाए हैं इस युवती ने 50 लोगों से ज़्यादा। उनके नाम A to Z उनके नाम जो है इस लिस्ट में शामिल है। ये कई पन्नों के जो कागजात हैं ये पुलिस को सौंपे गए हैं विकास के परिवार की तरफ से, लेकिन ये एक्सक्लूसिव जितने भी कागजात हैं वो वॉइस ऑफ पानीपत के पास हैं। इसमें क्या क्या लिखा गया है, बड़ा सवाल इसमें यह है कि 2015 में ये लेटर इस लड़की ने लिखा था, विकास गर्ग के पास ये लेटर मौजूद था। 2015 से ही अगर जो इसका हिमायती था विकास गर्ग, तो इसने ये लेटर पुलिस को क्यों नहीं सौंपा। 2015 से लेकर 2019 तक ये लेटर इसी के पास रहा। अगर जो विकास गर्ग ने वाकई इस युवती की मदद करनी थी तो ये लेटर विकास ने पुलिस को क्यों नहीं सौंपे। 4 साल उसके बाद भी विकास गर्ग इसके साथ इसका मिसयूज करता रहा, शारीरिक संबंध बनाता रहा, इसकी वीडियोग्राफी बनाता रहा और इसके साथ पोर्न वीडियो, जिसको कहते हैं पोर्न वीडियो, वो बनाता रहा।
ये जो पोर्न वीडियो थी वो युवती ने अपने पास रख लिए थे, किसी तरह युवती के पास वो चिप रह गई थी, लेकिन इसका जो मानना था कि पुलिस ने सारे के सारे जो सबूत हैं वो मिटा दिए। अभी जो लेटर की कॉपी मेरे पास है, ये एक्सक्लूसिव ये लेटर की कॉपी पुलिस वालों के पास भी है, यानी कि विकास गर्ग के परिवार ने जो भी सबूत पुलिस को दिए हैं उसमें ये लेटर भी हैं, कई पन्नों का ये लेटर है। और उसमें ये अभी बताया जा रहा है कि युवती ने 2015 में ये लेटर लिखा था और विकास गर्ग के दबाव में लिखा था। 2015 से लेकर 2019 तक ये लेटर विकास गर्ग इसलिए अपने पास रखी कि कहीं ना कहीं विकास गर्ग को पता था कि इस युवती को कहीं ना कहीं इसको मैंने अपने से अलग करना है। और इसी बात को लेकर ये लेटर जो है आज वॉइस ऑफ पानीपत पर पहुंचे हैं। किसी न किसी जरिए लेटर सुविता आर्य के पास आए, सुविता आर्य के पास से वॉइस ऑफ पानीपत पर आए हैं। इस लेटर को भी देखकर अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि 2015 से ही जो गेम प्लान है विकास गर्ग इस गेम प्लान को आगे बढ़ाता जा रहा था। इसके बाद मेरे पास वो भी एक्सक्लूसिव लेटर वो मौजूद है जब 2010 में इस युवती ने 2 लाख रुपए विकास गर्ग से लिए थे और 20,000 महीने की बात हुई थी कि 20,000 रुपये महीना आपको देते रहेंगे, लेकिन 20,000 के बजाय कई लाखों रुपए अभी तक विकास गर्ग के पास पहुंच गए हैं। सैलरी भी उसके पास आती है, आज तक वो 2 लाख पूरे नहीं हुए। यानी कि विकास गर्ग ने टोटली जो गेम खेली है 2010 से लेकर प्री प्लान ये सारा मामला बनाया गया था, लेकिन अपने ही जाल में वो फंसता चला गया। धीरे धीरे पुलिस के पास जो सबूत अभी आए हैं, पुलिस ने ये जो एक नंबर, बड़ी बात, जो नंबर प्रोवाइड करवाया गया पुलिस को, वो नंबर इस युवती के नाम पर है, लेकिन उसे यूज जो है विकास गर्ग करता था। युवती का ये कहना है कि अगर इस नंबर की कॉल डिटेल निकाल ली जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 20 लाख रुपए की जो डिमांड की गई है वो इसी मोबाइल के इसी नंबर के जरिए की गई थी। पुलिस को ये भी प्रोवाइड जो है विकास गर्ग की तरफ से करवाया गया है कि लड़की मेरे को सुसाइड की धमकी और सारा। लेकिन बड़ी बात इसमें जितने भी व्हाट्सएप पे चैटिंग हो रखी है, विकास गर्ग ने अपनी वो चैटिंग मिटा दी है, सिर्फ युवती की जो चैटिंग है, यानी कि पूरी हम ये समझाना चाह रहे हैं कि पूरी की पूरी शातिराना गेम जो है विकास गर्ग ने खेली थी। अब युवती से बातचीत करते हैं। 2015 का लेटर है, दिसंबर 2015 का, आप उसमें कितने नाम हैं, आप उनका नाम नहीं लेंगे क्योंकि मामला जो है पेचीदा हो जाएगा। कितने लोगों के अप्रोक्सीमेट नाम हैं और उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, आपने जो लेटर लिखा है? उसमें 50 से ज़्यादा लोगों के नाम हैं जो विकास गर्ग ने मुझसे जोर जबरदस्ती वीडियो वायरल करने की धमकी और गन पॉइंट रखकर मुझसे ये सब कुछ लिखवाया गया है विकास गर्ग ने। और विकास गर्ग ने बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स, केमिस्ट वगैरह के, जूस वगैरह, मोबाइल्स वगैरह के नाम वगैरह लिखवा रखे हैं। जब विकास गर्ग, अगर मैं ऐसी लड़की थी तो विकास गर्ग मेरे साथ अब तक 10 जून 2019 तक मेरे साथ क्यों थे? विकास गर्ग ने सारा षड्यंत्र खुद रचा और मेरे को फंसाया जा रहा है। अगर विकास गर्ग को ऐसा लगता है तो मेरा नार्को टेस्ट करवाया जाए, मैं तैयार हूँ नार्को टेस्ट करवाने के लिए। विकास गर्ग और वसुधा गर्ग ने मेरी फैमिली के ऊपर भी झूठा ब्लेम लगाया है। मैं चाहती हूँ कि वसुधा गर्ग के ऊपर भी कानूनी कार्रवाई की जाए। एक परिवार के ऊपर झूठा जिस्म का धंधा लगाना ये बहुत बड़ी बात होती है, तो मैं चाहती हूँ कि वसुधा गर्ग के ऊपर भी कानूनी कार्रवाई की जाए कि हर किसी के घर में माँ बहन होती है, तो वसुधा गर्ग ने ऐसा क्यों बोला? क्या उसके घर में उसकी बेटियां नहीं हैं क्या, जो उसने इतनी बड़ी बात बोली? और विकास गर्ग ने 2015 में जो मुझसे ये लेटर लिखवाया था और ये बोला कि मैंने ये लेटर फाड़ दिया है, क्योंकि विकास गर्ग मुझे ब्लैकमेल करता जा रहा था, फंसाता जा रहा था अपने ही जाल में और बार बार वीडियो वायरल करने की धमकी देता जा रहा था। और 2 लाख रुपए की बात थी, तो 2 लाख रुपए मैंने विकास गर्ग से लिए हैं, वो भी मकान बनाने के लिए थे क्योंकि हम रेंट पे रहते थे। और हम अब विकास गर्ग को उसके अलावा भी मैंने अपनी सैलरी दी है और उसके अलावा विकास गर्ग को 1,23,800 कैश दिया है, जो विकास गर्ग की डायरी में सब कुछ डेट एंड टाइम के अकॉर्डिंग सब कुछ विकास गर्ग के साइन हैं। विकास गर्ग ने हर एक बात पर इतना झूठा वो कर दिया कि मैं ही सच्चा हूँ। हर लड़की के करैक्टर पे उंगली उठा रखी है कि ऐसा क्यों? अगर विकास गर्ग को ये पता है कि मैं इतनी घटिया लड़की हूँ तो मेरे साथ इतना संबंध क्यों बनाया विकास गर्ग ने? विकास गर्ग मेरे साथ मेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर सकता था 2015 में, ये लड़की मेरे को ऐसे कर रही है। विकास गर्ग ने क्यों नहीं किया ऐसा? क्योंकि विकास गर्ग खुद ही मुझे मिसयूज कर रहा है और साथ में मेरे को ब्लैकमेल कर रहा है और साथ में मुझे ये झूठे काम में फंसाता जा रहा है कि इसने पीजी वाला में से भी झूठे काम में फंसा दिया और मेरी फैमिली को भी झूठे काम में फंसा दिया। अब तक विकास गर्ग को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? जब विकास गर्ग के खिलाफ इतने प्रूफ
प्रूफ दे दिए, पुलिस ने उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? मुझे तो 3 मिनट के अंदर पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया, विकास गर्ग को क्यों नहीं किया? क्योंकि विकास गर्ग ने या तो मिली भगत है पुलिस वालों के साथ। मुझे महिला वुमेन सेल पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। जो मैंने 164 के बयान दिए थे, वहाँ पर भी वुमेन सेल वालों ने मुझे धमकी दी थी कि हमारा नाम ले लेगी तो ये मत सोचियो कि पुलिस वाले तुझे छोड़ देंगे। कि एक वुमेन सेल होकर एक लड़की को धमकी दे रहे हैं, किस लिए? वुमेन सेल लड़कियों की हेल्प करने के लिए होते हैं या उनको धमकी देने के लिए होते हैं? उसके बाद आज भी मैं वुमेन सेल में वीडियो और फोटोज़ देने के लिए गई थी, तो उसमें तब भी मुझे धमकी दी गई। ये मत सोचना पुलिस वालों से पुलिस वालों को धमकी दे रहे हो तो पुलिस वाले तुम्हें छोड़ नहीं देंगे। उसमें भी सरिता आर्य को भी धमकी दे दी कि अगर अब तुम नहीं, अब ये लड़की टारगेट नहीं है मेरा, अब लड़की का टारगेट है आप सरिता आर्य। तो सरिता आर्य को भी धमकी दी गई। साथ में मुझे ये भी बोला गया कि अगर मेरे को कुछ हो भी जाता है तो उसकी जिम्मेदार सरिता आर्य है। सरिता आर्य क्यों? वो मेरा केस लड़ रही हैं, मैं सच का साथ दे रही है, इसलिए उनके साथ ऐसा हो रहा है। क्योंकि सच का साथ देना क्या झूठ होता है, क्या गलत होता है? अभी आप क्या मांग कर रही हैं? पुलिस के बड़े अधिकारी भी इस खबर को देख रहे हैं, नेता भी देख रहे हैं, पानीपत के समाज सेवी भी देख रहे हैं, पुलिस से क्या मांग करते हैं? मैं पुलिस से मांग करती हूँ कि विकास गर्ग को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और साथ में उसकी वाइफ वसुधा गर्ग को भी गिरफ्तार किया जाए, जिन्होंने पूरी फैमिली के ऊपर इतना घटिया लांछन लगाया है। दोनों को कानूनी कार्रवाई की जाए, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आप कोई जांच अधिकारी भी बदलने की मांग कर रही हैं? हाँ, क्योंकि वुमेन सेल पर मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। जो लोग मुझे 164 के बयान उन्होंने पढ़ लिए और वो ऊपर से मुझे धमकी दे रहे हैं 164 के बयान देने से पहले भी, और जब उन्होंने मेरे 164 के बयान पढ़ लिए और उसके बाद वो मुझे आज फिर धमकी दे रहे हैं, वो कल को कुछ भी कर सकते हैं मेरे साथ। मुझे इन वुमेन सेल पर कोई भी विश्वास नहीं है। मेरा स्टाफ बदला जाए, जो मेरी जाँच की जाए मेरी हर एक चीज़ की। जो अगर विकास गर्ग सच्चा है तो उन्होंने डाटा क्यों डिलीट करा है? मुझे एक बार सारा डाटा मिल जाए जिससे विकास गर्ग के सारे खुलासे सामने आ जाएंगे जो विकास गर्ग के हैं पड़े। विकास गर्ग अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो बहुत बड़े लोग हैं, इसलिए क्योंकि उनके साथ या तो बीजेपी का हाथ है बड़े लोगों का, या फिर वो पुलिस के साथ मिली भगत है। तो ये युवती बता रही थी कि कैसे कैसे उसके साथ हुआ, अगर जो डाटा वापस आ जाता है। साथ ही इसने जांच अधिकारी को भी बदलने की मांग की है, कह रही है कि उनकी जांच का खतरा है, और नार्को टेस्ट की भी मांग की है। लेकिन एक बार फिर आपको दर्शकों को ये चीज़ जरूर दिखाऊंगा कि विकास गर्ग ने जो शातिराना गेम खेली थी उस जाल में खुद ही फंस गया है। 2015 का लेटर ये मेरे हाथ में, इसमें 50 से ज़्यादा उन लोगों के नाम हैं जिनके ऊपर झूठे ये मुकदमे दर्ज करने की बात कही गई थी। इसमें ये लिखा गया कि उसने संबंध बनाए हैं, इस युवती ने उनके साथ संबंध बनाए हैं। ये लेटर 2015 से विकास गर्ग अपने घर पर छुपा कर इसने रखा था। अगर जो विकास गर्ग इतना ही सच्चा था तो 4 साल तक इस लड़की का मिसयूज क्यों किया गया? ये लेटर क्यों है, पहले क्यों नहीं पुलिस को प्रोवाइड किया गया? ये पूरी शातिराना गेम जो खेली गई थी विकास की गिरफ्त से, उसी गेम में जो है विकास गर्ग खुद जो है फंसता नजर आ रहा है। युवती की मांग है कि 376 की धारा जो है दर्ज तो की गई, लेकिन अभी तक विकास गर्ग को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? वसुंधरा गर्ग जो उनकी पत्नी है वो भी इस मामले में कहीं ना कहीं स्लिप जो है नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं दोनों को गिरफ्तार करें और जांच अधिकारियों को बदलकर इस मामले का पर्दाफाश किया जाए। सविता आर्य के पास चलते हैं जो समाज सेवी हैं। आज अभी जो उन्होंने बताया थोड़ी देर पहले कि उन्हें भी पुलिस वालों ने ये धमकी दिया कि इस केस से जो है हट जाएं। तो सविता आर्य के पास चलते हैं। सविता आर्य मेरे साथ है, उनसे बातचीत करते हैं। आज पुलिस स्टेशन गए थे, आप महिला थाने गए थे, वहाँ क्या बातचीत हुई? आज लड़की की तरफ से वो फोटो और वीडियोस दी गई हैं और लड़की ने ये भी मांग करी थी कि भाई मैं महिला से थाने पे विश्वास नहीं करती, इसलिए मेरा थाना बदला जाए, भाई किसी दूसरे डीएसपी के उसमें मतलब मेरी ये जांच होनी चाहिए। क्योंकि जब मेरे सामने ही लड़की को जब इंस्पेक्टर धमका रही है कि इसको ये कह रही है कि भाई मुझे तो नहीं पता इसने 164 के बयान में क्या लिखवाया क्या नहीं, क्योंकि मैं लड़की से क्यों पूछूंगी जो कानून के खिलाफ है। तो लड़की को वो खुद कह रही है कि 164 के बयान में आपने हमारा नाम लिखवाया है। मुझे तो ये बात पहली बार पुलिस के मुँह से सुनी है कि भाई 164, लड़की ने मुझे नहीं बताया कि इसने किसका नाम लिखवाया, आपका लिखवाया, मेरा लिखवाया, किसका लिखवाया, मुझे क्या पता। 164 के बयान को मैं क्यों पूछूंगी लड़की से। लेकिन पुलिस ने मेरे सामने इस लड़की को बोला कि भाई आपने 164 के बयान में हमारा
नाम लिखवाया है और आप मतलब पुलिस आप कह रहे हो कि भी पुलिस ने पैसे खाए हैं। नेहा राठी ने मुझे कहा कि आपने किसी को ये बोला कि पुलिस 3 लाख रुपए खागी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि उस इंसान को सामने लेके आओ जो ये कह रहे हैं कि भी 3 लाख रुपए सविता आर्य ने कहा कि पुलिस खागी। मैंने तो अभी तक किसी चैनल पे ये नहीं कहा कि महिला पुलिस पैसे खागी या कोई पैसे खा गया। मैंने तो अभी तक कहा ही नहीं है कि पुलिस ने इस केस में पैसे खाए, क्योंकि मैं क्यों कहूँगी? क्या मेरे से मिलकर पैसे लिए पुलिस ने? मैं क्यों कहूँगी? मेरे पास कोई आधार ही नहीं है, तो मैं कैसे कह सकती हूँ कि पुलिस ने पैसे खाए हैं? लेकिन खुद महिला थाना मुझे ये कह रही है कि भाई आपने किसी को कहा कि महिला थाना पुलिस खागी। मैंने तो नहीं बोला। उसके बाद मुझे धमकी दी गई है, लड़की को कहा गया कि भाई आप पुलिस को दुश्मन बना रहे हो अपना। उसके बाद मुझे कही है कि भाई आप टारगेट, लड़की को ये बात बोली गई मेरे सामने ही कि अब टारगेट आप नहीं हो, आप जितना ये करके आई हो, जो ये आपने 164 के बयान में जो ये लिखवाया है और जितना आप कर रहे हो, ये टारगेट आप नहीं हो, इसका टारगेट सविता आर्य है। अब हमारी दुश्मन आप नहीं हो, अब हमारी दुश्मन सविता आर्य है। इसका मतलब आप मुझे ये बताओ कि ये सच का साथ देना क्या इसका मतलब दुश्मनाई है क्या? उसके बाद मैंने कहा कि भाई मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने मैंने ये बोलना है कि भाई मैंने तो आज तक किसी चैनल पे नहीं बोला महिला पुलिस ने पैसे खाए हैं। तो उन्होंने कहा कि आप हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके धमकी देने की कोशिश कर रहे हो क्या? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, आप धमकी दे रहे हो क्या हमें कि भी कर लो आपने जो करना है, लेकिन हम जो करेंगे हम वही करेंगे। मैंने कहा था कि मैं लड़की की तरफदारी नहीं कर रही। अगर आपकी नज़रों में लड़की दोषी है, मैं अब भी कह रही हूँ, अगर पुलिस की नज़रों में लड़की दोषी है तो उसको गिरफ्तार करो। मैं लड़की की तरफदारी नहीं कर रही। हाँ, ये मैं वादा करती हूँ, अगर विकास गर्ग को सलाखों के पीछे नहीं भेजा तो मेरा नाम भी सविता आर्य नहीं। ये बात मैंने जरूर बोल ली है कि मैं मरते दम तक लड़की के साथ और विकास गर्ग को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगी। ये मैंने आज भी बोला है। तो अभी तक क्या चला इस केस में? पुलिस अभी तक अभी अरेस्ट कर पाई है क्या? नहीं, कहाँ दिक्कत है? मुझे नहीं पता कि मेरे सामने ऐसी कोई बात नहीं है कि भी पुलिस ने गिरफ्तार किया या नहीं किया, क्योंकि पुलिस गिरफ्तार करती तो अब से पहले सबको बता देती, मीडिया को सबसे पहले बताती कि भी हमने उसको गिरफ्तार कर लिया। क्योंकि ये मीडिया में मामला उछला हुआ तो सबसे पहले दायित्व बनता है पुलिस का, अगर किसी को गिरफ्तार करेंगे तो उसका बताने का फर्ज बनता है। लेकिन उसके बाद भी आप मुझे ये देखो कि लड़की को झूठे आरोप में 3 मिनट में गिरफ्तार करवा दिया। उसके बाद पुलिस को इतने सबूत देने के बाद और क्या सबूत चाहिए? उसके बाद आप मुझे ये बताओ कि विकास गर्ग के परिवार की तरफ से मेरे पास कुछ मतलब डॉक्यूमेंट्स आए थे कि उन्होंने ये बोला था कि भाई आपने एक तरफी बात सुनी, आप हमारी भी बात सुनो, आप सच का साथ दे रही हो तो आप हमारा भी साथ दो। तो मैंने कहा था कि वो डॉक्यूमेंट्स मुझे मेरे पास भेज दो और मैं उनको देखूंगी। अगर उस आधार पर लड़की दोषी है तो लड़की को भी उतनी सजा मिलेगी। दोषी विकास गर्ग है, वो किसी सबूत से मैं दोषी नहीं मान सकती, निर्दोष नहीं मान सकती, क्योंकि मेरे पास जो वीडियो और जो फोटो है उसमें विकास गर्ग दोषी है। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स मेरे लड़की के खिलाफ मेरे पास भेजे उससे तो वो और ज्यादा दोषी हुआ, उसे और ज्यादा सातिर हुआ, क्योंकि उन्होंने एक लेटर जो मेरे को दिया जिसमें मतलब 40-50 लोगों के मतलब 32 के तो मैंने निकलवाए हैं अलग अलग से। मैंने लड़की को नहीं बताया कि किस किस के नाम है, मैंने लड़की से सिर्फ उनके नाम बोले कि उस आदमी से तू कब मिली थी, उस आदमी से तू कब मिली थी। कुछ नाम ऐसे थे जो लड़की ने मुझे बताया कि भी उनको मैं नहीं जानती। और एक लड़की ने जो मुझे नाम बताया कि डॉक्टरों के नाम है, जैसे मेडिकल स्टोर वाले के नाम है, चाय वाले का भी नाम है, मान ले किसी का मोबाइल ठीक करवाने गई उसका भी नाम है, मतलब हर आदमी के साथ। अगर वो मेरे पास आई तो उस हिसाब से उसने हर आदमी के नाम जोड़ दिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मतलब विकास गर्ग के पास ने अगर जबरदस्ती लड़की ने मुझे बताया कि जी इसने वीडियो वायरल करने की धमकी देके और इसने मतलब इन आदमियों के नाम मेरे से मतलब रिवॉल्वर दिखा के मुझसे ये नाम लिखवाए हैं। आप मुझे एक बात बताओ, अगर कोई लड़की अपने आप ये नाम लिख के देती तो अगर मेरे पास लड़की किसी का नाम लेके आती कि भी एक आदमी ने भी 40 तो दूर की बात, अगर लड़की मुझे आगे कहती भी एक आदमी ने भी मेरे साथ रेप किया या एक आदमी ने भी मेरे साथ गलत किया, तो मैं लड़की को पकड़ के सबसे पहले थाने में जाती कि ये मेरा दायित्व बनता है। तो क्या विकास गर्ग ने ये कैसे मान लूं कि भी ये इसमें झूठ नहीं है या दबाव में ये चीज नहीं है? 2015 से लेके विकास गर्ग अपनी अलमारी में ये कागज रखे हुए था। विकास गर्ग ने जो मेरे पास कल इसकी फोटोकॉपी भेजी है किसी के माध्यम से, तो आप मुझे ये बताओ, जब विकास गर्ग इसके पास ये 2015 से कागज थे तो विकास गर्ग इसको लेके 2019 तक आज तक इसको महिला को लेके थाने में क्यों नहीं गया कि एक महिला के साथ गलत हुआ? इससे कहीं ना कहीं मुझे लगता है, मैं कुलवंत जी आप भी समझदार हो, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो उस शैतान का जो दिमाग था वो जो हम सोचते हैं उससे बहुत आगे था। मैं नहीं सोच सकती थी इससे पहले, मैं लड़की को भी दोषी मानती थी कहीं ना कहीं, लेकिन ये जो सबूत देखने के बाद मुझे लगता है कि भी वो विकास जो गर्ग है वो कहीं ना कहीं इतना सातिर है। उसने मतलब 2015 में जो इसे लिखवाया था, ये
मतलब मौका चाह रहा था कि कब इस लड़की को मैं कहीं ना कहीं, जैसे वो बालाजी लेके जाता था या जयपुर लेके जाता था या शिमला लेके जाता था, ये लड़की को कहीं ना कहीं ले जाके मार भी सकता था। और लड़की को मारने के बाद ये मतलब ये मानो कि ये इन लोगों को फंसा सकता था कि लड़की इन लोगों के नाम लिख के गई है। उसके बाद एक लड़की से सुसाइड नोट लिखवाएगा। आप मुझे एक बात बताओ, आज तक किसी आदमी ने भी सुसाइड नोट लिखकर जिसके नाम लिखेगा उसी के सामने रख के जाएगा क्या सुसाइड नोट? ये तो आप सोचने वाली बात है। क्या पुलिस अंधी है? क्या पुलिस इन चीजों को नहीं देख रही? क्या जो तथ्य के आधार पर लड़की पकड़वाई है। आप मुझे ये बताओ कि पुलिस को भी ये बात सोचनी चाहिए थी लड़की को पकड़ने से पहले, जब लड़की उसके ऑफिस में काम करती थी। अगर विकास गर्ग ने पुलिस से ये बात छुपाई है कि वो लड़की मेरे पास काम नहीं करती, तो इसका मतलब विकास गर्ग उसी दिन से दोषी है। और अगर विकास गर्ग ने उसको ये बताया कि लड़की 2010 से लेकर आज तक मेरे ऑफिस में और आज भी मेरे ऑफिस में बैठी है 10 तारीख को भी, तो इसका मतलब ये पुलिस की मिलीभगत है। अगर पुलिस वो उसके ऑफिस में बैठी है तो वो जब उन्होंने व्हाट्सएप का जो मैसेज दिखाया कि 20 लाख रुपए की हमारे से मांग की है, आप मुझे कुलवंत जी ये बताओ, जो लड़की सुबह से शाम तक उसके ऑफिस में रहती है, क्या उसे 20 लाख रुपए व्हाट्सएप के माध्यम से मांगती? क्या उसके ऑफिस में 24 घंटे वो बैठता तो वहां मांगती? अगर उन्होंने सेटिंग करनी थी, उन्हें पैसे लेने थे, तो अपने ऑफिस में भी वो कैमरा लगा सकता था, उस कैमरे से भी वो उसे 20 लाख रुपए का लेन देन पुलिस को वहां बिठा गया कैसे भी करके वो कर सकता था। आप मुझे ये बताओ कि ये इसमें पुलिस की भी कहीं ना कहीं किरकिरी हुई है, क्योंकि पुलिस ने वहां पे महिला थाने के नजदीक ही जाके मतलब महिला पुलिस ने मिलकर इसको गिरफ्तार करवाया। लेकिन मैं फिर दोबारा आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूं कि मुझे एसपी साहब पे पूरा भरोसा है और उन्होंने मुझे आश्वासन भी दे रखा है कि विकास गर्ग गिरफ्तार होएगा और विकास गर्ग को सजा मिलेगी और लड़की को न्याय मिलेगा। मैं आज भी उन पे विश्वास करती हूं और आखिरी दम तक करूंगी। लेकिन अगर उसके बाद भी मैं एक बात और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूं कि अगर लड़की को न्याय नहीं मिला, उसके लिए मुझे कहीं तक भी जाना पड़ जाए मैं जाऊंगी। आज मैंने 2 अपने भाइयों को भी बुलाया है सोनीपत से कि भाई जी एक बेटी के साथ बहुत गलत हुआ है, और मैंने उन भाइयों को इसके बारे में जब बताया है तो उनके भी उन्होंने एक एक फोटो, लड़की ने अपने फोन में लड़की ने उनको फोटो दिखाए हैं और लड़की ने अपनी वीडियोस दिखाई हैं। इन भाइयों ने भी ये मतलब 1 मिनट में परख लिया कि कितना सातिर आदमी है। जो आदमी ये कह रहा है एक वीडियो में कि मैं तो 95% कॉलेज की लड़कियों के साथ गलत काम करता था, तो वो कितना सातिर होगा? तो वो पुलिस क्यों नहीं समझ रही उस चीज को? जब एक आम आदमी जो पहली बार आके लड़की की बात सुन के भी उसकी वो 1 मिनट में समझ गया, तो क्या पुलिस इतनी नादान है कि पुलिस उस चीज को नहीं समझ रही? आपकी फोटोग्राफ कुछ ले रही हाथ में, ये विकास गर्ग की आज मैं चेहरा आपको दिखाना चाहती हूँ। ये विकास गर्ग है। आप मुझे ये बताओ कि आपको कहीं आपको दिखाई देता है कि विकास गर्ग के को ये लड़की ब्लैकमेल कर रही है? जब पहाड़ों में ले जाके ये विकास गर्ग इसके साथ ऐसे फोटो खिंचवा रहा है, मेरे पास ताजमहल के वहां के फोटो है, मेरे पास बालाजी के वहां के फोटो हैं। आप मुझे ये बताओ, कहीं आपको लगता है कि ये लड़की ब्लैकमेल करके उसको वहां लेके गई होगी? आप ये मान सकते हो कि एक लड़की की उम्र अब 28 साल है, उस लड़की की उम्र जब ये करिए कि 18 साल की उम्र में तो मेरा पहला गर्भपात हो गया था, इसका मतलब तो ये नाबालिग थी लड़की। इसके ऊपर तो मतलब ये भी जांच हुई कि अगर लड़की नाबालिग थी, अगर लड़की को इस तरीके से बहला गया तो उसको तो फांसी की सजा होनी चाहिए ऐसे दरिंदे को। और उसके बाद आप ये देखो कि एक लड़की ने बताया था, उन्होंने एसपी साहब के सामने भी लड़की ने, जब मैं थी वहां पे, इन्होंने बोला था, एसपी साहब ने उसे पूछा था कि आपने आज से पहले इससे कोई पैसा लिया है? जब तक मेरे पास भी ये सबूत नहीं आए थे, जब एसपी साहब ने इससे पूछा तो इस लड़की ने कहा था जी मैंने 2 लाख रुपए विकास गर्ग से पहले लिए थे, लेकिन उसके बाद मैंने 1,32,000 कितने रुपए मैंने उसको वापस दे दिए थे, और मेरी 5-6 साल की सैलरी वो अपने पास रखता था, क्योंकि उसका जो नंबर है वो लड़की के मतलब अकाउंट में भी विकास गर्ग का नंबर, जब इसकी तनख्वाह आती थी तो सबसे पहले मैसेज उसी के पास आता था। आप ये मानो कि लाखों रुपए इसके खा गया, उसके बाद भी इसी के ऊपर झूठा इल्जाम लगा दिया। जब इसके परिवार पे आई, जब इसके 2017 में इसने इससे शादी कर ली बालाजी के मंदिर में ले जाके, आप मुझे एक बात बताओ, जब इसके दामाद, इसकी बेटियों को अगर ये पता लगा होगा, जब इसने ये षड्यंत्र रचा, जब इसके ऊपर चुगड़ से मतलब चारों तरफ से जब दबाव आया होगा, और इसने अपना 1 नंबर दे रखा था, मैं ये कहती हूँ कि इसने लड़की ने 3 नंबर लिखे हैं। अगर पुलिस अपने आप को साफ करना चाहती है तो पुलिस इन 3 नंबरों की कॉल डिटेल निकाल ले, 3 नंबरों को सार्वजनिक करे कि लड़की ने और इसने कितनी बातें कर रखी रात को दिन में। ये आपने एक व्हाट्सएप के मैसेज को तो माध्यम बना लिया लड़की को पकड़ने का, क्या आप उसकी कॉल डिटेल नहीं निकलवा सकते थे? क्या पुलिस ने अब तक की उसकी कॉल डिटेल इन 3 नंबरों की निकलवाई है? और आप ये देखो कि लड़की का पर्चा दर्ज 13-14 तारीख को लड़की की तरफ से कंप्लेंट जो दी गई थी 13 तारीख को, और पर्चा दर्ज उसी दिन से 376 में हो गया। आप मुझे ये एक बात बताओ कि धमकी देने पे या ब्लैकमेलिंग पे तो लड़की को एट ए टाइम अरेस्ट कर सकती है पुलिस, और उस दरिंदे को जब इतनी सबूत देने के बाद भी पुलिस अरेस्ट नहीं कर रही, तो कहीं ना कहीं सवाल के घेरे में तो पुलिस भी है। बिल्कुल बड़ा सवाल कि अभी तक पुलिस ने 3 दिन हो गए, एफआईआर जो दर्ज हुई है, अरेस्ट क्यों नहीं किया अभी पुलिस ने विकास गर्ग को? और तमाम जो सबूत है जो विकास गर्ग ने अपनी तरफ से पुलिस को दिए हैं, उन सबूतों के आधार पर भी
विकास गर्ग खुद फंसता नजर आ रहा है। 2015 में जो लेटर लिखवाया गया था लड़की की तरफ से, उसमें ये खोला गया है कि 50 से ज़्यादा आदमियों के संबंध इस लड़की के साथ रहे हैं, यानी कि 4 साल तक विकास गर्ग जो अपने आप को पाक साफ बता रहा है वो इस करप्ट लेडी के साथ रहता है, ये दिखाने की कोशिश की गई है। लेकिन 4 साल तक वो लेटर जो है पुलिस को क्यों नहीं मुहैया करवाया गया? जब पूरे जाल में विकास गर्ग फंस गया तब जाके वसुंधरा गर्ग जो उसकी पत्नी है, जिसकी शिकायत के आधार पर इस युवती के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, अब ये जो है सारा मामला जो है खुलकर सामने आ रहा है। पब्लिक सब जानती है, पुलिस सब जानती है, नेता सब जानते हैं और समाज सेवी सब जानते हैं। इस मामले को लेकर, इस मामले को उठाना हमारा मकसद यही था कि अगर जो लड़की गलत है तो लड़की को भी गिरफ्तार किया जाए और विकास गर्ग को गिरफ्तार किया जाए। कुछ और कहना चाहेंगे? एक बात मैं और कहना चाहती हूँ कि आज मतलब मेरे को ये बोला गया कि भाई इस लड़की की देखरेख आपकी जिम्मेवारी है, तो मैं एक बात और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि कल को अगर इस लड़की के साथ कोई भी घटना होती है, चाहे इसके साथ कोई भी हादसा होता है कि भी हो सकता है इस लड़की को मरवाने की कोशिश की जाए या लड़की के साथ कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, तो उसकी जिम्मेदार विकास गर्ग का परिवार और पुलिस होगी। ये आज बड़ी बात पुलिस ने स्वीकार ये को कही है कि अगर लड़की को कल को कुछ हो जाता तो इसके दोषी हैं जो आप होंगे, यानी कहीं ना कहीं चौतरफा दबाव है जो है इस समाज सेवी पर भी बनाया जा रहा है और इसको इस केस से हटने के बारे में जो है कहीं ना कहीं बताया जा रहा है। पब्लिक सब जानती है, अब सबकी निगाहें पानीपत के एसपी सुमित कुमार की तरफ है कि वो इस मामले में विकास गर्ग को कब गिरफ्तार करते हैं, क्योंकि मामला सारा खुल चुका है। 376 का मामला भी दर्ज हो चुका है, सबूत जो है विकास गर्ग के खिलाफ ही जा रहे हैं। वॉइस ऑफ पानीपत के प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत।